हेलो। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टूडेंट अड्डा। ये क्लास आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी का है। इंडियन पॉलिटी का एनसीईआरटी 360 डिग्री इंडियन पॉलिटी है 360 डिग्री। ये आज क्लास सतमा का चैप्टर कितना है? दूसरा है। अगर आप पिछल का चैप्टर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बन गया, प्ले लिस्ट में जाकर के आप पिछल का चैप्टर देख सकते हैं। डेली हम एक चैप्टर करवाते हैं, डेली एक चैप्टर वीडियो अपलोड होता है। अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का अगर चाहते हैं कि डेली एक चैप्टर करना चाहते हैं तो 4 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 4 बजे से उसका लाइव क्लास होता है, मगर ये क्लास आपको अपलोड ही मिलता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, कोई भी आप अगर कंपटीशन का तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, सबसे ज्यादा आपके लिए बेस्ट फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइएगा, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आया है, अगर पहली बार चैनल पे आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारा क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए। चलिए चैप्टर नंबर दूसरा, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। क्या है चैप्टर का नाम? स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को निम्नलिखित में से कौन से वर्गों में बांट सकते हैं? माने कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को निम्नलिखित में से कौन से वर्गों में बांट सकते हैं? ऑप्शन 1 हो गया सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन में बी हो गया निजी स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन में सी हो गया उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन में डी हो गया इनमें में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन में पहला का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आप लोग खुद से देते रहिए कम, इससे आपका खुद बनाने का कॉन्फिडेंस बनेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, स्वास्थ्य सेवा को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में भी आप जोड़ सकते हैं और निजी स्वास्थ्य सेवा में भी जोड़ सकते हैं। राइट आंसर में डी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, हम स्वास्थ्य सेवा को दो वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन में दूसरा देखिए, ओपीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? ओपीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन में 1 हो गया ऑपरेशन पेशेंट डिपार्टमेंट, ऑप्शन में बी हो गया आउटफीड पेशेंट डिपार्टमेंट, ऑप्शन में सी हो गया आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ऑप्शन में डी हो गया ऑपरेशन पेशेंट डिपार्टमेंट, डीसीपीएक्सी। चलिए बताइए क्वेश्चन में दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओपीडी जो रहता है, ओपीडी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपीडी का फुल फॉर्म आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, क्वेश्चन में दूसरा का राइट आंसर सी हो जाएगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, ओपीडी या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यह बाहरी रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। यह अस्पताल में किसी विशेष बोर्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। यानी कहना क्या है, ओपीडी यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाहरी रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष बोर्ड में भर्ती होने से पहले ओपीडी में जाते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन तीसरा देखिए, वह कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, वो सेवा क्या कहलाता है? ऑप्शन में 1 होगा निजी, ऑप्शन में बी होगा सार्वजनिक, ऑप्शन में सी होगा उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन में डी होगा इनमें से कोई नहीं। वह कार्य जो देश के सब लोगों के लिए और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, वो सेवा क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन में तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा। देखिए यहाँ किसका बात किया? सरकार, मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, सेवा क्या कहलाता है? सार्वजनिक होता है। सरकार को द्वारा किया गया सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक में देखिए, वह सेवा कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है, भेदभाव का बात नहीं होता है, मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है? स्कूल भी सार्वजनिक होता है, अस्पताल भी सार्वजनिक होता है, टेलीफोन भी सार्वजनिक होता है। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और आदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन पर सवाल भी उठा सकता है। क्वेश्चन में चौथा, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचालित हो जाती है, डॉट कहलाती है। माने कि कह रहा कि वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कई माध्यमों से संचालित हो जाती है, डॉट कहलाती है। ऑप्शन में 1 होगा असंचालनीय बीमारियां, ऑप्शन में भी होगा संचालनीय बीमारियां, ऑप्शन में सी होगा लाइलाज बीमारियां, ऑप्शन में डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन में चौथा का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर, संचालनीय बीमारियां हो जाएगा, संचालनीय बीमारियां हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए संचालीय बीमारियां ये बीमारियां है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचालित हो जाती है, जैसे पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से इत्यादि। पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से या हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने वाली बीमारी संचालनीय बीमारी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन 5वां, 1996 के केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए राज्य के पूरे बजट का कितना प्रतिशत पंचायतों को दे दिया। माने कि कहना है, सवाल है 1996 के में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए राज्य के पूरे बजट का कितना प्रतिशत पंचायतों को दे दिया। ऑप्शन नंबर 1 हो गया 20%, ऑप्शन नंबर बी हो गया 30%, ऑप्शन नंबर सी हो गया 40%, ऑप्शन नंबर डी हो गया 50%। चलिए केरल सरकार 1996 में कितना प्रतिशत पंचायतों को दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर 40% पंचायतों को दिया था। कितना प्रतिशत दिया था, 40% दिया था। देखिए डिस्कशन देखिए, 1996 में केरल ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतों अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती है थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के लिए विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 6, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। ये सब एनसीईआरटी का है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। तो बच्चा एग्जाम में जब बैठता है तो जैसे लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, मगर इसीलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़िए, सबसे बेस्ट होता है एनसीईआरटी। ऑप्शन में 1 होगा ग्वाटेमाला, ऑप्शन में बी होगा निकारागुआ, ऑप्शन में सी होगा पनामा, ऑप्शन में डी हो गया कोस्टारिका। चलिए बताइए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में 6 का राइट आंसर कोस्टारिका हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है, कोस्टारिका को माना जाता है। देखिए कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था वे देश के सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिलेगी। क्लियर। तो चैप्टर दूसरा समाप्त हो गया। चैप्टर दूसरा समाप्त हो गया। बस 5 ही क्वेश्चन था चैप्टर 2 में, 5 ही चैप्टर था। देखिए जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकता है वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अगला चैप्टर का वीडियो जब आपके पास जाए, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए अगला क्लास का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का और क्वेश्चन चाहिए, किस सब्जेक्ट का करवाए, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको का वीडियो चाहिए। वो सब सब्जेक्ट का आपको हम करवाने के लिए तैयार है। बस आप अपना कमेंट में लिख दीजिएगा, अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब कल होगा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 होगा कल। तो अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।